आलिया भट्ट और पूजा भट्ट के पापा महेश भट्ट, जो कि एक जाने माने डायरेक्टर हैं, क्या वो बहुत बड़े ठरकी इंसान हैं? वेल, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है। और ये ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि महेश भट्ट जो हैं वो बिग बॉस OTT 2 के सेकेंड सीजन में गए थे। फैमिली वीक का कार्यक्रम था। महेश भट्ट पूजा भट्ट के पापा हैं और पूजा भट्ट के पापा की हैसियत से वो अंदर गए। लेकिन अंदर जाने के बाद जो कुछ हुआ, जो कुछ तस्वीरें आई, कई लोगों को वो असहज करने वाली, कई लोगों को लगता है कि ये जो जेस्चर था ये सही नहीं था। महेश भट्ट की जो हरकतें थी वो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को ही दर्शाती हुई हैं। महेश भट्ट की दरअसल कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले भी वायरल हुई हैं, जहां पर एक बार उनका स्टेटमेंट कि मैं अपनी डॉटर से शादी कर लेता अगर वो मेरी बेटी नहीं होती। पूजा भट्ट के साथ एक उनका पोस्टर रिलीज हुआ था किस करते हुए, एक जमाने में वो काफी कुछ था। रिया चक्रवर्ती के साथ उनकी कई सारी तस्वीरें वायरल हुई थी जो कई सारे सवाल निशान पैदा कर रही थी और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज महेश भट्ट के इर्द गिर्द चलती रहती हैं। लेकिन इस बार जब वो पहुंचे अंदर तो दो लोगों को लेकर उनके वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर कई क्लिप्स के माध्यम से वायरल हो रहे हैं। एक बिहार से आई मनीषा रानी को लेकर, जिस तरह से कहते हैं कि मेरी आंखों में देखो, खामोश रहो, खामोशी से महसूस करो, और जिस तरह से उन्हें टच करते हैं। और दूसरा बेबिका धुर्वे के साथ जब वो बैठे रहते हैं सोफे पर और उनके पैर के ऊपर हाथ और हाथ के ऊपर हाथ रगड़ते रहते हैं। ये दो कहानियों को लेकर सवाल लोगों ने शुरू किया, क्या ये एक्चुअली में ठरकी है? अब अगर मैं अपनी बात कहूं तो महेश भट्ट की फिल्मों या उनके म्यूजिक, खास तौर पर मैं म्यूजिक का बहुत बड़ा उनका फैन रहा हूं म्यूजिक के तौर पर, क्योंकि जितनी भी फिल्में, चाहे वो लम्हे हो जो परवीन बॉबी की जिंदगी पर इन्होंने बनाई थी, परवीन बॉबी से इनका अफेयर भी था और परवीन बॉबी बाद में डिप्रेशन में चली गई, उसको लेकर वो गाने हों या बाकी जितनी फिल्में हों, भट्ट कैंप की फिल्मों ने हमेशा एक अलग लेवल का रोमांस या इमोशन क्रिएट किए। हमारी अधूरी कहानी, तमाम फिल्में जो हैं, तो नए कमर्स को मौका देना, बहुत सारी चीजें हैं जो भट्ट कैंप से निकलती हैं और शानदार शानदार फिल्में आई हैं। सड़क से लेकर दिल है कि मानता नहीं, XYZ, बहुत सारी फिल्में। लेकिन इन तमाम फिल्मों के बीच में महेश भट्ट की एक और भी जिंदगी है, प्रोफेशनल के अलावा पर्सनल, जो हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है। मुझे याद है एक शो भी मैंने देखा था आलिया भट्ट का, कुछ भी हो सकता है, अनुपम खेर के साथ, जिसमें आलिया भट्ट ने कहा था कि नहीं, अपने पिता की तरह मुझे लड़के से शादी नहीं करनी है। तो कई सारी चीजें आती रहती है। लेकिन भट्ट टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन टैलेंट यहां बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही बिहेवियर को लेकर। महेश भट्ट, जो कि पूजा भट्ट जो कंटेस्टेंट है उनके पापा हैं, जब वो अंदर गए तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड हुए, बहुत सारे लोग उनको मिलना देखना चाह रहे थे और इसी में से एक नाम था मनीषा रानी का। मनीषा रानी को लेकर महेश भट्ट जो है वो थोड़े से ज्यादा टची हो गए। अब कई लोगों को लगता है कि यार ये बहुत नॉर्मल है, बॉलीवुड में ऐसा ही होता है और इसी तरह से पेश आते हैं, वो लड़कों के साथ भी ऐसे ही पेश आए थे। तो कई लोगों को कहना है कि लड़कों के साथ जिस तरह पेश आते हैं वो अलग होता है, लड़कियों के साथ आपका बिहेवियर आपको दर्शाता है। अब मनीषा रानी जब बिग बॉस के अंदर जाती हैं तो वो महेश भट्ट के पैर छूने की कोशिश करती हैं। बड़े हैं, बड़े लोगों का पैर छू जाता है, हमारे हर जगह पर इंडियन कल्चर का हिस्सा है। लेकिन महेश भट्ट उल्टा उनके पैर छूने लगते हैं और कहते हैं कि आप मेरी उम्र की तौहीन न करें। इसके बाद वो मनीषा के हाथ को थाम लेते हैं। मनीषा कुछ कहना चाहती हैं, कहते हैं खामोश रहिए, खामोशी से वार्तालाप कीजिए ना मुझसे आप। मनीषा फिर थोड़ी शांत होती हैं। फिर उसके बाद मनीषा से कहते हैं कि आप मेरी आंखों में देखिए। ये भी कहते हैं कि आप मेरी आंखों में देख नहीं पा रही हैं, और उसके बाद उन मनीषा के सिर और गाल को छूते हैं। और ये कुछ लोगों को थोड़ा सा असहज करने वाला लग रहा है कि यार ये नॉर्मल नहीं है। हालांकि चाहे जैद हदीद हो या बाकी लोग हों, लड़कों के साथ भी उन्होंने यही किया, लड़कों को भी पकड़ा, कहा मेरी आंखों में देखो, हक किया, एक दो लड़कों के फोरहेड पे किस भी किया, तारीफ भी की। लेकिन चर्चा जो है वो काफी ज्यादा हो गई कि यार ये जरूरी था। और लड़कों के साथ कई बार हम हो जाते हैं फ्रैंक, मतलब कई बार तो लड़के बदमाशी में एक दूसरे लड़के की पैंट भी उतार देते हैं, कॉलेज में स्कूल में खेलते हुए, बट वी कांट डू दैट विद गर्ल्स। तो कई लोग कहना कि नहीं यार ये नॉर्मल था। महेश भट्ट का जो जेस्चर था वो एक बड़े बूढ़े पिता समान था, उसको अदरवाइज नहीं देखना चाहिए, लोग जो देख रहे हैं वो गलत है। लेकिन महेश भट्ट के साथ एक और वीडियो वायरल है उनका, मनीषा रानी का ही, जिसमें उन्हें घूरते और फिर हाथ पर किस करते नजर आ रहे हैं। और कई और भी वीडियोस हैं जिसको लेकर महेश भट्ट पर ठरकी कहा जा रहा है। तो ये मनीषा रानी के साथ कहानी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इसी को लेकर ठरकी कह रहे हैं। लेकिन एक और भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है, एक और वीडियो महेश भट्ट का वायरल हो रहा है बेबिका के साथ। और बेबिका के साथ वो कहते हैं कि मैं आपके फादर को जानता हूं। उसके बाद उन्हें वो हक करते हैं और वो तो नॉर्मल है। लेकिन एक सोफे पर बैठकर सीन वायरल हो रहा है जहां पर उनके हाथों पर हाथ रखकर वो रगड़ते हुए नजर आते हैं। शुरुआत में कुछ लोगों को लगा शायद पैर पर, थाइस पर हाथ रगड़ रहे हैं, बाद में क्लैरिफाई हुआ कि थाइस नहीं है, बेबिका का हाथ उसके ऊपर हाथ रखा है। अब कई लोग इसे स्वीट जेस्चर मान रहे हैं, कई लोगों को लग रहा है यार सही बात नहीं है, ऐसा गलत है, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो,
ये तो ठरक पर की निशानी है, शायद इस वजह से भी क्योंकि महेश भट्ट का पास्ट रिकॉर्ड जो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। मतलब पूजा भट्ट के साथ उनकी तस्वीरें जो हैं, फादर डॉटर की तस्वीरें ऐसी लोगों ने नहीं देखी कभी, और उस रिश्ते से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन अलग होती है। दूसरा, रिया चक्रवर्ती के साथ तस्वीरें उनकी ऐसी वायरल हुई थी जिसको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब शुरू हुए। तो महेश भट्ट को लेकर ये सारी चीजें होती रहती है। हालांकि महेश भट्ट ने इस शो में जद हदीद को भी हक किया, किस किया, उन्होंने उसके अलावा अविनाश जो है उनका स्पेक्स उतार दिया और अविनाश को भी कहा मेरी आंखों में देखो, और अविनाश देखते हैं उसके फोरहेड पे किस करते हैं, उनके साथ भी रहा। अभिषेक के साथ भी वो बात करने गए, एल्विश के पास गए। एल्विश ने तो एक जमाने में उनको काफी ट्रोल भी किया था। अगर आपको नहीं याद हो तो हम याद दिला दें कि एल्विश ने एक जमाने में उनसे कहा था कि यार महेश भट्ट की फैमिली में उनके बेटे का नाम जो है वो 2008 में जो अटैक हुआ था मुंबई में उसमें आया था, राहुल भट्ट का जिक्र किया था हेडली के साथ, और मुझे नहीं पता। तो भट्ट कैंप को लेकर वो एक अलग कंट्रोवर्सी जो है वो एल्विश और महेश भट्ट को लेकर। हालांकि महेश भट्ट ने एल्विश के साथ जो संवाद किया वो काफी अच्छा था। उन्होंने कहा कि यार मेरा दिल रोया जब तू रोया था, और जब इंसान बिलख बिलख के इजहार करता है तो उसके अंदर से कुछ जगता है। महेश भट्ट एक क्रिएटिव पोइट्रिक आदमी है और एक अलग तरह के इंसान है। वो कहते हैं कि उसके अंदर कुछ जगह है तेरे अंदर। फिर उन्होंने किस्सा भी सुनाया कि कैसे एक जमाने में आलिया की बड़ी बहन और पूजा की छोटी बहन जो है शाहीन, जब उनका जन्म हो रहा था तो फिर वो सड़कों पर पड़े हुए थे और किसी ने उनसे कहा कि यार तुम होगे बहुत बड़े डायरेक्टर, आखिर में तो शराब पी के लुढ़के पड़े ही हो, तो तुम्हारा क्या है। फिर कहते हैं कि शाहीन को जब मैंने गोद में उठाया तो उसने चेहरा पलट लिया था, और उस बात का मुझे बड़ा अफसोस रहा कि शायद उसे मुझसे बदबू आ रही थी, मुझसे घिन आ रही थी, और उस घिन के चलते मेरी बेटी ने मुझसे नजरें फेर ली। वो कहते हैं इसके बाद मैंने 36 साल से शराब नहीं पी, ऐसे ही तू अब यहां से अलग होगा, तेरे अंदर बदल गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वायरल हो रही हैं और काफी ज्यादा इनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इन सारे जेस्चर्स में, चाहे वो जिया शंकर के साथ हो या बाकी लोगों के साथ हो, सारे वीडियोस में, जबकि 2 लड़कों को भी उन्होंने किस किया, 2 वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। एक मनीषा रानी वाला जिसमें कहा जा रहा है कि वो जेस्चर थोड़ा ज्यादा था, महेश भट्ट को नहीं करना चाहिए था विदाउट परमिशन किसी औरत के, और दूसरा वो जो लड़की बेबिका के साथ। हालांकि बेबिका और मनीषा दोनों ने खुलकर कुछ नहीं कहा इस बारे में, ना उनके जाने के बाद कहा, लेकिन एक वर्ग है इंडिया, पाकिस्तान, एशिया में जो इसको लेकर कह रहा है कि यार ये थोड़ा ज्यादा था, इतना टची होना ठरकपन की निशानी है, मतलब अच्छी बात नहीं है।